अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, एक्सरसाइज 4.2 के कुछ क्वेश्चन आपको मैंने बताया थे करने के लिए। उसके बाद फिर एक्सरसाइज 4.3 ज़रा देखें। एक्सरसाइज 4.3 जो है उससे पहले आपको कुछ ये फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट को देखना पड़ेगा, जिसके अंदर वो क्या कह रहा है। चीज़ें कुछ याद आप रखिएगा कि अगर फंक्शन का डेरिवेटिव जो है चेंजेस फ्राम नेगेटिव टू पॉजिटिव, अगर नेगेटिव से पॉजिटिव चेंज हो तो फंक्शन हैज़ लोकल मिनिमम। ठीक है, आपने बाकी आपको बाद में समझ आएगी। पहले सिर्फ ये आपने ज़हन में रखना है कि अगर फंक्शन चेंज हो ना नेगेटिव से पॉजिटिव, माइनस से प्लस, तो फिर मिनिमम, और अगर पॉजिटिव टू नेगेटिव तो फिर मैक्सिमम, और अगर ना चेंज हो तो फिर फंक्शन हैज़ नो एक्सट्रीमम। ठीक है ना, वो अगर कोई चेंज ना हो तो फिर क्या होता है, नो लोकल एक्सट्रीमम, कोई ना वो अपना होता है मैक्सिमम और ना मिनिमम। इसके बाद देखते हैं ज़रा आगे क्वेश्चन को। जैसे कि क्वेश्चन है तो एक्सरसाइज का ये जो क्वेश्चन है ना, उसके अंदर ABC 3 चीज़ें पूछी हुई हैं क्वेश्चन के अंदर। ठीक है, 4.3 में 3 कौन कौन सी चीज़ें, व्हाट आर द क्रिटिकल पॉइंट्स ऑन व्हाट इंटरवल ऑफ इंक्रीजिंग फंक्शन, इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग है, मतलब क्रिटिकल पॉइंट्स पहले बताएं क्या हैं। फिर इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग फंक्शन जो है, इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग कहाँ पे है ये बताएं। और एट व्हाट पॉइंट्स इफ़ एनी डज ऑफ अज्यूम लोकल मैक्सिमम मिनिमम, मतलब कि पहले तो क्रिटिकल पॉइंट्स फाइंड करने हैं, फिर आपने बताना है कि फंक्शन में इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग जो है वो कहाँ पे है, और फिर बताना है फंक्शन मैक्सिमम और मिनिमम कहाँ पे है। 3 इस क्वेश्चन किस्म के हैं आपके इस क्वेश्चन के अंदर, लॉन्ग क्वेश्चन ये। तो सबसे पहले क्रिटिकल पॉइंट्स फाइंड करना बच्चों आपको आना चाहिए कि क्रिटिकल पॉइंट्स के लिए आप फंक्शन का लेते हैं डेरिवेटिव, डेरिवेटिव लेकर उसको ज़ीरो के इक्वल रखते हैं। तो फंक्शन का डेरिवेटिव ये फंक्शन है, इसका डेरिवेटिव फंक्शन आपके पास क्या है, हाँ जी, फंक्शन का डेरिवेटिव वो ऑलरेडी जो आपको दिया हुआ है ना सवाल, वो फंक्शन का डेरिवेटिव ही दिया हुआ है। ठीक है, तो क्रिटिकल पॉइंट के लिए डेरिवेटिव को ज़ीरो के इक्वल रखना होता है। तो आपने ज़ीरो के इक्वल रखा, तो यहाँ से 2 फैक्टर आपने फंक्शन को ज़ीरो के इक्वल रखा, 2 फैक्टर्स हैं। फंक्शन का डेरिवेटिव क्या है, ये है ना जो क्वेश्चन दिया हुआ, दोनों को ज़ीरो के इक्वल आपने रख लेना है। तो उसके बाद दोनों आपने ज़ीरो के इक्वल रख लिया, x इक्वल टू 0, और यहाँ से x -1 माइनस का 1 उधर जगह था प्लस का 1, तो x इक्वल टू 0, 0 और 1, ये 2 क्रिटिकल पॉइंट आपके पास आ गया। दूसरा क्वेश्चन है वो इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग बता रहा है। तो इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग आप कैसे करेंगे कि उसके लिए इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग के लिए आपको क्या देखना पड़ेगा कि इंटरवल बनाने पड़ेंगे। लेकिन 2 आपके पास पॉइंट हैं, एक है 0 और एक 1। एक जो छोटी वैल्यू है उससे भी आपने लेस वैल्यू ले लेनी है कि x लेस दैन 0। ठीक है, 0 से भी छोटे जो पॉइंट्स हैं। फिर आपने x वैल्यू लेनी है जो इन दोनों के दरमियान है, 0 छोटी है 1 बड़ी है, छोटी वैल्यू लेफ़्ट साइड पे लिख लेनी है, बड़ी वैल्यू राइट साइड पे लिख लेनी है, और ये ऐसे ही आपने ग्रेटर का साइन डाल देना है। उसके बाद x ग्रेटर दैन 1 जो बड़ी वैल्यू है उससे भी बड़ी जो आपने इंटरवल बना लेना है। ठीक है, एक इंटरवल होगा जिसमें 0 और 1 2 वैल्यू है ना, तो 0 जो है छोटी वैल्यू से बड़े बड़े आंसर वैल्यूज़ उसमें, और जो 1 है उससे कम कम जो हैं वैल्यूज़ वो इसमें होंगी। और एक वो जिसमें जो छोटी वैल्यू है उससे भी कम वैल्यूज़, और एक वो आपने इंटरवल बनाना जिसमें जो बड़ी वैल्यू है उससे भी एक बड़ा इंटरवल। तो ये इंटरवल आपने ऐसे बनाने की ज़रा ज़हन में रख लीजिएगा, कैसे बनाने हैं याद रख लें। उसके बाद साइन है फंक्शन का डेरिवेटिव। तो देखें फंक्शन का डेरिवेटिव जो है वो इस इंटरवल पे क्या आएगा, ये इंटरवल है आपके पास वो वाला जिसमें x लेस दैन 0, 0 से छोटी छोटी वैल्यू आपने पुट करनी है फंक्शन के डेरिवेटिव। f का प्राइम मतलब फंक्शन का डेरिवेटिव। तो x से छोटी छोटी, 0 से छोटी छोटी जो वैल्यू है ना, 0 से छोटी -1 -2, इनमें से कोई भी वैल्यू पुट कर लें फंक्शन के डेरिवेटिव के अंदर, और फंक्शन के डेरिवेटिव का साइन देखें कि वो क्या आता है, प्लस आता है कि माइनस आता है। तो x से कोई भी छोटी वैल्यू -1 बिलफर्ज हमने ले ली, उसको आप पुट करें यहाँ भी जी फंक्शन के डेरिवेटिव में, ये डेरिवेटिव दिया हुआ है ना f का प्राइम, तो आप पुट करके देखें तो आपके पास बच्चों वैल्यू जो आएगी उसका अंत जो उसका जो साथ अलामत होगी वो प्लस होगी। ठीक है, उसके बाद 0 और 1 के दरमियान को वैल्यू इसमें पुट करनी है, तो 0 और 1 के दरमियान वैल्यू बिलफर्ज 0.5 पुट कर लें। तो 0.5 यहाँ पे पुट करके आप चेक कर लीजिएगा, जो आपके पास आंसर आएगा उसकी जो अलामत होगी वो माइनस होगी। ठीक है, फिर 1 से बड़ी को वैल्यू बिलफर्ज 2 आप पुट कर लेते हैं, तो 1 से बड़ी 2 3 2 ही पुट कर लेते हैं, तो वो यहाँ पे पुट कर लें, तो आपके पास देखें जो आंसर आएगा उसके साथ जो अलामत होगी वो प्लस आएगी। ठीक है, ये आप चेक कर लीजिएगा। तो क्रिटिकल पॉइंट्स तो ऐसे निकल आए।
बी वाला पार्ट ये था कि आपने इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग बताना था। तो देखें फंक्शन जो है यहाँ पे इंक्रीज़ हो रहा है या डिक्रीज़ हो रहा है, जहाँ प्लस हो वहाँ इंक्रीज़ हो रहा है, जहाँ ये नीचे बल्कि लिखा हुआ है कि बिहेवियर ऑफ एफ़, यहाँ पे इंक्रीजिंग कहाँ पे हो रहा है और डिक्रीजिंग कहाँ पे हो रहा है। यहाँ पे फंक्शन जो है वो बिहेवियर ऑफ एफ़ यहाँ पे इंक्रीजिंग हो रहा है, जहाँ प्लस हो वहाँ फंक्शन इंक्रीजिंग, जहाँ पे माइनस हो वहाँ फंक्शन डिक्रीजिंग, और जहाँ पे प्लस हो वहाँ फंक्शन इंक्रीजिंग। ठीक है, पहला पॉइंट था क्रिटिकल पॉइंट्स निकालने, फंक्शन के डेरिवेटिव को ज़ीरो की कोड़ा के आपने वो निकाल लिए। दूसरा क्या था कि आपने क्या करना था, इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग बताना था। इंटरवल आपने बना लिए, एक वो इंटरवल मिडल में बनाया जो छोटी वैल्यू से बड़े और बड़ी से छोटे आंसर थे उसमें, और उसमें एक जो है छोटी वैल्यू से भी लेस वाला और एक बड़ी वैल्यू से भी ग्रेटर वाला आपने इंटरवल, उनमें से कोई आपने पॉइंट पुट करने हैं किसके अंदर, फंक्शन का डेरिवेटिव जो सबसे पहले नहीं सवाल दिया ना उसके अंदर। तो चेक करना उसका साइन, उसकी लामत क्या आती है, लामत लगा देनी, जो प्लस वाली लामत उसकी इंक्रीजिंग है, जो प्लस वाली इंक्रीजिंग, जो माइनस वाली वो डिक्रीजिंग होगी। उसके बाद लास्ट में है कि मैक्सिमम मिनिमम बताना है। तो देखें फंक्शन हैज़ लोकल मैक्सिमम लोकल एक्सट्रीमा एट एक्स इज इक्वल टू 0। हाँ ठीक है जी। तो अब आपने क्या करना है कि एक बात का ख्याल रखना है, लास्ट वाले सी वाले पार्ट के लिए आपने क्या देखना है कि मैक्सिमम मिनिमम क्या बताना है कि अगर तो प्लस से माइनस हो रहा हो, देखें ना 0, इसमें भी 0 है और इसमें भी 0 है, तो 0 के लिए आपने एक इस इंटरवल को चूज़ करना और एक इस इंटरवल को, अगले में 0 नहीं है तो पहले दोनों आपने इंटरवल देखने हैं जिस चीज़ में 0 मौजूद है। तो एट एक्स इज इक्वल टू 0 के लिए फिर देखना है फंक्शन के ये दो ही इंटरवल हैं जिनमें 0 हो रहा है। तो 0 में देखें जो पहला है उसमें प्लस है, अगले में माइनस है। जब प्लस से माइनस आता है तो ये देखें जब पॉजिटिव से नेगेटिव आता है, पॉजिटिव से नेगेटिव, तो फंक्शन मैक्सिमम होता है। ठीक है, तो आपने क्या लिखना है कि फिर फंक्शन क्या है, मैक्सिमम है। ठीक है, एक्स इज इक्वल टू 0। उसके बाद देखें दूसरा पॉइंट कौन सा है, 0 के अलावा 1 किस किस इंटरवल में, किस में 1 मौजूद है और इसमें भी 1 मौजूद है। तो देखें जो पहले इंटरवल उसमें माइनस है और अगले में क्या है प्लस है। तो जब नेगेटिव से पॉजिटिव होता है, तो ये पहले वाला देखें ज़रा पॉइंट कि जब नेगेटिव से पॉजिटिव होता है तो फिर वो फंक्शन क्या होता है, मिनिमम होता है। तो इसलिए फंक्शन मिनिमम हो गया एक्स इज इक्वल टू 1, क्योंकि 1 वाले इंटरवल में वो जो है वो नेगेटिव से पॉजिटिव हो रहा है। ठीक है, तो इस तरह आप ये क्वेश्चन देख लीजिएगा। फर्दर आप इसकी प्रैक्टिस करेंगे या इस वीडियो को बार बार देखेंगे तब भी आपको इसकी समझ आने, इसकी कुछ एग्जाम्पल्स भी देख लीजिएगा। ठीक है ना, पेज नंबर 240 के ऊपर ये चीज़ें हैं, तो फिर ये आपको इसको कुछ समझ आएगी, क्योंकि क्वेश्चन हैं कुछ लेंथी है लेकिन इतने मुश्किल नहीं है। अल्लाह हाफिज़।